हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव, टीकाकरण एवं शिक्षक नियोजन को लेकर बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि वैसे क्षेत्र जो अब नगर निकाय में शामिल हो गए हैं उसकी जानकारी सूचना पट के माध्यम से दी जानी है। प्रखंडवार, वार्डवार कितने मतदान केंद्र नगर निकाय क्षेत्र में चले गए हैं, इस संबंध में 5 अगस्त तक दावा आपत्ति लेनी है तथा 30 अगस्त तक प्रारूप प्रकाशन करना है। वैसे क्षेत्र जो किसी अन्य पंचायत में सम्मिलित हो गए लेकिन पंचायत समिति के लिए वह क्षेत्र यथावत बना रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव का कार्य समयबद्ध होता है और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए सभी तैयारी ससमय कर लिया जाए। अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों की जांच कर लें। वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र के लिए भवन चिन्हित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि 4 पदों के लिए चुनाव ईवीएम से होगा और 4 पदों की ईवीएम अलग अलग रखे जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि वज्रगृह प्रखंड मुख्यालय के आसपास ही बनाया जाए, इससे चुनाव के दौरान सुविधा होगी। कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि नगर निकाय क्षेत्र को लक्ष्य कर अधिक से अधिक टीकाकरण कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अगस्त महीने में जुलाई महीने की तुलना में अधिक टीका मिलने वाले हैं, तदनुसार टीकाकरण की तैयारी की जाए। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी से बचाव का उपाय टीकाकरण ही है, इसलिए उपलब्ध कराए जा रहे टीका का 100% टीकाकरण कराया जाए। शिक्षक नियोजन को लेकर बताया गया कि शिक्षक नियोजन के लिए प्रखंड स्तरीय काउंसलिंग 7, 9 एवं 10 अगस्त को दरभंगा शहरी क्षेत्र में होगा। इसके लिए दरभंगा शहरी क्षेत्र में अलग अलग प्रखंडों के लिए अलग अलग काउंसलिंग केंद्र बनाए गए हैं, जो 11:30 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होगा। 7 अगस्त को सामाजिक विज्ञान के लिए काउंसलिंग होना है, जिसमें अधिक भीड़ होने की संभावना है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने अपने प्रखंड के काउंसलिंग सेंटर का भ्रमण कर ध्वनि विस्तारक यंत्र, प्रकाश फ्लैक्स, कर्मियों की व्यवस्था इत्यादि कर लेने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया कि विभिन्न विषयों के कुल 5889 शिक्षक पद के लिए काउंसलिंग किया जाना है। बैठक में उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता मोहम्मद सादुल हसन, जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी निर्देश दिया गया है। मतदाता सूची और मतदान केंद्र का प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन कराना है। कुछ संशोधन कराने के बाद वो उसका जल्द से जल्द कराने का निर्देश दिया गया है। बाकी पंचायत चुनाव से स्ट्रांग रूम को लेकर के, काउंटिंग के लेकर के सभी प्रकार की तैयारी पहले से करके रखने के लिए निर्देश दिया गया है। नल जल योजना जो भी अपूर्ण है, लगभग 49 अपूर्ण है, उसको पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया गया है। प्रखंडवार समीक्षा की गई है। ये मुख्य एजेंडा था और इसके अनुरूप पुनर्रिव्यू करके प्रखंड विकास पदाधिकारियों के कार्य पर समीक्षा की। सर, बाढ़ का क्या स्थिति है विद्रोह में? बाढ़ अभी 60 कम्युनिटी किचन हमारे यहाँ चल रहा है। बाढ़ का पानी कमा है, लेकिन थोड़ा फिर नदी में वृद्धि हुआ है। हम लोग नजर रखे हुए हैं। जैसे बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। 4 अगस्त को हड्डी एवं जोड़ दिवस मनाने की योजना पर विस्तृत चर्चा की गई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA हॉल में, जिसकी चर्चा में शामिल थे डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर मधुसूदन कुमार के नेतृत्व में कई उनकी टीम भी। यह कार्यक्रम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरे सप्ताह मनाया जाता है। इस बार इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने थीम के रूप में
खुद को बचाओ, दूसरों को भी बचाओ लक्ष्य निर्धारित किया है। जैसा कि सर्वविदित है कि ज्यादातर मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती है। 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के युवा, वयस्क, खासतौर पे पुरुष ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। इनमें से अधिकांश मौतें दुर्घटना के बाद पहले सुनहरे घंटे में प्राथमिक चिकित्सा या उचित देखभाल न हो पाने के कारण होती है। दुर्घटना के तुरंत बाद उचित प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर इन अनमोल जिंदगियों को बचाया जा सकता है। 4 अगस्त तक हड्डियों जोड़ सप्ताह मनाते हुए 4 अगस्त को 1 लाख छात्रों, पुलिस कर्मियों एवं आम आदमी को प्रशिक्षण प्रदान करने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ इस प्रशिक्षण में इन्हें हड्डियों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाए रखने के बारे में भी बताया जाएगा। 9वीं से कक्षा से 12वीं तक के छात्रों को जरूरतमंद एवं गंभीर व्यक्तियों को बचाने के लिए बुनियादी जीवन रक्षा के लिए प्रशिक्षित करना है। और इस संदर्भ में 4 अगस्त को 11 से 1 बजे के बीच एक बेसिक लाइफ सपोर्ट्स पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया जाएगा। तो उसकी जान बचाई जा सकती है। मदद से मतलब 2 बातें होती हैं। एक तो क्लिनिकल डेथ होती है कि लगा कि किसी की सांस रुक गई, हार्ट रुक गया और लोग समझ लेते हैं कि वो मर गया। और एक होता है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ के बाद ब्रेन को ब्लड सप्लाई 4-5 मिनट तक न मिले तो सचमुच उसकी डेथ हो जाती है। ये 4-5 मिनट जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्षण हैं। इस क्षण में अगर हार्ट को पंप किया जाए, कार्डियक मसाज किया जाए और सांस दिया जाए, सांस लेने की कोई विधि अपनाई जाए जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन कहते हैं, CPR कहते हैं। अगर CPR किया जाए तो उस मरीज की जान बचाई जा सकती है। और इसी बीच में अगर वहाँ कोई मदद करने वाला है, पहुँचा दे हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस से, तो आगे की चीज़ों से मदद किया जा सकता। लेकिन शुरू के कुछ क्षण ताकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलता रहे, CPR करके बचाया जा सकता है। कहीं इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट भी हैं और इनिशियल जैसे आपके सामने कोई एक्सीडेंट होता है, मानिए कि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको हेड इंजरी भी होती है, रीढ़ की हड्डी भी टूटती है, फ्रैक्चर भी होता है। उस दौरान में क्या करना चाहिए? जब तक मरीज को लाया, यदि उसको सही से ट्रांसपोर्ट एक बात कहा जाए कि नहीं किया जाए, यदि उसको सही तरीके से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाए, जैसे रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और आप उसको सही तरीके से नहीं ले जाते हैं, तो वो जो दौरान रहता है 1 घंटे, जिस दौरान में उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो कई बार नुकसानदायक ज़्यादा हो जाता है। एक्सीडेंट से कम नुकसान होता है, उसको हॉस्पिटल ले जाने के दौरान में कुछ ज़्यादा नुकसान बढ़ जाता है। तो 2012 से चल रहा है। इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि इस बार डॉक्टर भी ऐसा चीज़ दे रहा है जो कि आपके लिए भी फायदेमंद है। और हम तो कहेंगे कि डॉक्टर आम आदमी से ज़्यादा जो क्लिनिक में स्टाफ है उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। वो अगर ठीक से सुने, उसको समझे, डॉक्टर्स भी अगर ठीक से, जो कि स्पाइन सर्जरी, सभी लोग स्पाइन सर्जरी नहीं करते हैं, वो लोग भी अगर सुने तो उनके लिए भी फायदेमंद है। आम आदमी के लिए तो फायदेमंद है। कितना रहेगा? अब हम लोग शाहरुख खान का भी मूवी देखते हैं, वहाँ से चल के आते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता उतना चीज़। तो इसलिए जो लोग यूज टू हैं वो अगर उस चीज़ को समझेंगे तो उनके दिमाग में ज़्यादा जाएगा। इसलिए जो भी डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, उनके यहाँ स्टाफ्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, नर्सेज हैं, वो लोग भी इस चीज़ को बढ़िया से समझें कि कैसे पेशेंट को हमको हैंडल करना है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। प्रखंड स्तरीय बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाने। बहादुरपुर प्रखंड के प्रेम जीवर पंचायत में कर्मचारी द्वारा बिना गए घर बैठे बैठे गलत रिपोर्ट देने, कर्मचारी पर कार्रवाई करने, प्रेम जीवर पंचायत, कुशोथर पंचायत, वसतपुर, खराजपुर पंचायत के बाढ़ पीड़ितों को राहत देने, खराजपुर गांव के जल जमाव का निदान करने समेत कई मांगों को लेकर भाकपा माले प्रेम जीवर कुशोथर लोकल कमेटी के बैनर तले धरना दिया गया। सह प्रदर्शन हुआ प्रखंड मुख्यालय पर। गलत बाढ़ का जो आकलन भेजा गया है उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। हम कहना चाहते हैं कि जो प्रेम जीवर पंचायत में
बल्हा, बेदीपट्टी, बांकीपुर, पुरखोपट्टी के वार्ड नंबर 8, जहां बाढ़ का पानी गया, लोगों के घर में पानी गया, लेकिन उस पंचायत को कहिए कि बाढ़ प्रभावित आंशिक भी नहीं किया गया। तो ये लोगों के अंदर में गुस्सा है और व्यापक गुस्सा का प्रदर्शन हुआ है। इसके साथ साथ कुशोथर, बसंतपुर, डरहार नहर के किनारे लोग, दलित गरीब लोग बसे हुए हैं। तो ये जो पूरा खैराजपुर में जल जमाव से 200 300 परिवार हैं, तो उस तरह से जो भी जहां बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन लोगों को राहत की गारंटी किया जाना चाहिए। हम लोग ये मांग किए हैं। उसके साथ साथ जो विस्थापित लोग हैं उनको पॉलीथीन शीट दिया जाए और ये सब चीज़ों को, उसके साथ साथ ब्लॉक में जो अभी खाद्यान्न के बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है, तो उस पर रोक लगाने की मांग हम लोगों ने किया है। आईवी स्मृति आरोग्य सदन अस्पताल में कोविड के उपरांत नए एडवांस मेडिकल केयर के साथ 13 बिस्तर का नए आईसीयू पीआईसीयू का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी शुक्ला एवं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला द्वारा उद्घाटन रिबन काटने की भी रस्म अदायगी की गई। इस अवसर पर अस्पताल के समस्त कर्मचारी मौजूद थे। निदेशक डॉक्टर M.K. शुक्ला ने कहा कि मिथिला में उन्नत चिकित्सा उपकरणों के साथ एक अत्याधुनिक सुविधा वाला अस्पताल बना है। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। स्पीड फोर्स मोटर सर्विस सेंटर का श्रेया और चैतन्य के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट का उद्घाटन किया गया। लहरिया पंडा सराय रामाशीष कॉम्प्लेक्स के निकट प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर के पुत्र एवं पुत्री द्वारा किया गया। सोमवार को यह उद्घाटन मौके पर स्पीड फोर्स कंपनी के बिहार झारखंड सेल्स हेड गौरव कुमार सिंह ने बताया कि एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के मोटरसाइकिल का उचित दामों पर सर्विसिंग किया जाएगा, जिससे मार्केट से कम रेट पर यहां सर्विसिंग की सुविधा उपलब्ध है एवं पार्ट्स भी उपलब्ध होंगे। अनुभव कारीगर के द्वारा टेक्नोलॉजी के हिसाब से सर्विसिंग की जाएगी। उद्घाटन कार्यक्रम में संजय कुमार, राजेश कुमार, पूर्व सैनिक सेवा परिषद संगठन मंत्री बिहार प्रदेश महेंद्र शाह मौजूद थे। हमारा इस एरिया लहरिया सराय पंडा सराय में ये मेरा पहला आउटलेट है जो इस तरह का मल्टी ब्रांड खुला है स्पीड फोर्स के साथ टायर करके। ये श्री चैतन्य ऑटोमोबाइल। यहाँ पर एक छत के नीचे वो जितने भी सर्विसेज होती है ऑटोमोबाइल की, चाहे वो टायर की सर्विस हो, बैटरी की सर्विस हो, ऑटो पार्ट्स की सर्विस हो, धुलाई की सर्विस हो, वो सारे सर्विसेज हम एक ही छत के नीचे दे रहे हैं। पॉल्यूशन हो, इंश्योरेंस हो, या आप कह लें कि इससे भी बढ़ के जो अलाइनमेंट वगैरह होता है, उस सब पे मैं फोकस कर रहा हूँ। और एक ही छत के नीचे, एक ही बिल्डिंग के नीचे ये सारे सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगी। ये स्पीड फोर्स गुजरात बेस्ड कंपनी है जो बिहार ये पूरे पैन इंडिया मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर प्रोवाइड करता है। हमारे यहाँ एक छत के नीचे स्कूटी से लेकर बुलेट तक सारी गाड़ी का सर्विस किया जाता है। हमारे यहाँ फोम वॉशिंग का सुविधा, एक्सीडेंटल गाड़ी का सुविधा, इंश्योरेंस का सुविधा मिलता है। हम पार्ट्स जेन्युइन पार्ट्स यूज़ करते हैं। पार्ट्स में हम मिंडा के साथ टाई अप हैं, ल्यूब में हम कैस्ट्रोल के साथ कॉर्पोरेट टाई अप हैं। सावन की दूसरी सोमवारी पर विभिन्न मंदिरों शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़। शिवलिंग पर जलाभिषेक के साथ ही फूल, बेलपत्र, अक्षत, जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई।
शिव है जीवन सुंदर ये संसार है, तीनों लोक हैं तुझ में तेरी माया परंपार है। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई, पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई, राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की